मैं चला रहा हूँ। इसका जो कॉलिंग पार्ट के अंदर आज पेश करूँगा समय का प्रबंधन और सम्मान, और उससे वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि समय, मैंने बताया था, समय रिसाइकिल नहीं हो सकता, समय लिमिटेड है। समय को हम दोबारा, जो समय निकल जाता है वो समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का प्रबंधन और उसका सम्मान करना जरूरी है। और एक अच्छे लीडर के लिए, अच्छे व्यक्तित्व के लिए ये क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो इसमें मैं आज डिस्कस करूँगा। और ये प्रोग्राम मैं विशेषकर बताऊँगा कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल, चाहे आप समाज सेवा करते हैं, राजनीति करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर अपना रोजगार करते हैं, या स्वरोजगार है, या फिर बेरोजगार हो, सबके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक नॉर्मल ज़िंदगी में भी। तो आज मैं जिस विषय पे चर्चा करूँगा वो है प्रबंधन। और ये मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपना एक यूट्यूब चैनल मैंने बना रखा है नंदन सिंह बिष्ट के नाम पे, उसमें भी डालता हूँ। सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे डालता हूँ। और भी उसमें वीडियोज हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब करके इसको बाद में भी सुन सकते हैं। अब ये है कि टाइम मैनेजमेंट, पहली चीज़ है कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट की। अगर हम टाइम को कहते हैं ना, जब आप सुबह उठते हो तो प्लानिंग करो, जहाँ भी आप जाओगे तो आपको एक चीज़ बताते हैं कि सुबह उठते ही पूरी दिन की प्लानिंग करो और उसके अनुसार काम करो। वो क्या है, वही टाइम मैनेजमेंट है। क्योंकि आपके पास दिन के जो घंटे हैं, समय है, वो लिमिटेड है, वो बढ़ाया नहीं जा सकता। एक दिन में 24 घंटे हैं, फिर आपके वर्किंग आवर्स हैं, उनकी एक लिमिटेशन है, उसके अंदर आपको काम करना है। तो इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है टाइम मैनेजमेंट की, उसके लिए जो समय प्रबंधन है कि हम इस प्रकार उसको वो करें कि जो सही गतिविधियों पर हम सही समय दें, अपना समय बर्बाद न करें। जो गतिविधि को जो समय देना है उस हिसाब से हम मैनेज करें, प्लानिंग करें। और प्रत्येक व्यक्ति इसमें, जब हम अब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे या ये टीम काम करेंगे, तो ये जो प्रबंधन हो वो हर एक व्यक्ति को, अब उसको पता है मेरा कौन सा काम कितना महत्वपूर्ण है, तो वो उसको उस हिसाब से एक स्वतंत्रता देता है कि वो अपने फ्रीडम देता है कि वो अपने समय को अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करे और आउटपुट निकाले। अब इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है, और आप जो महत्वपूर्ण चीज़ें होते हैं उनको लॉस नहीं करते हो, वो आपके छूटते नहीं। तो क्या होता है कि आप प्लानिंग नहीं करोगे, टाइम का प्रबंधन नहीं करोगे, तो आपका समय तो लिमिटेड है। मैंने बताया कि वो समय तो निकलता जाएगा, और आपका जो महत्वपूर्ण काम होगा, जो इम्पोर्टेंट काम है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो छूट जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब इसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हम करते हैं, क्या क्या स्टेप अपनानी चाहिए, उस पर आने से पहले मैं एक जो आपको सुना रहा हूँ गोपाल गोस्वामी का, वो सुनाता हूँ गाना। फिर उसके लिए हमारा जो टारगेट होता है, लक्ष्य, वो निर्धारित करें, और हमारे जो उद्देश्य हैं वो फिक्स हैं, होने चाहिए कि हमारा क्या उद्देश्य है, और उनको अचीव करने के लिए हमारा लक्ष्य हमको रखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का एक ये भी होता है कि आजकल वो कहते हैं कि टारगेट होता है, टारगेट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो एक वो जरूरी है, वो इसलिए होता है कि हम अपने समय का सही उपयोग कर दें। अगर टारगेट नहीं होगा तो एक कैजुअल एटीट्यूड आ जाएगा। तो इसलिए टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, और उद्देश्य। तो पहले तो चीज़ है उद्देश्य, और उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए हमारे पास वो होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इतना इसको करना है। तो दूसरी चीज़ ये होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए। और तीसरी चीज़ है कि अब वो टारगेट जो अचीव करना है वो कितने टाइम में अचीव करना है। प्लानिंग का हिस्सा ये है, हमने प्लानिंग की, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद अपने उद्देश्यों को समझा, उन उद्देश्यों को का लक्ष्य रखा, और उस लक्ष्य को कितने समय में अचीव करना है वो चीज़ उसमें रखनी है। ये प्लानिंग का हिस्सा है। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ सौंपनी है।
अब वो सारी चीज़ें वो बना दी हमने। उसके बाद जिम्मेदारियां देनी है कि जो इसको करेगा कौन, ये किसकी जिम्मेदारी होगी, और उसके अब कौन सा काम कितना महत्वपूर्ण है उस चीज को समझना है, और उसके हिसाब से टाइम स्लॉट देना है टाइम मैनेजमेंट के अंदर, कि टाइम काम के महत्व के हिसाब से उसको टाइम स्लॉट देना है। ये नहीं कि जो काम कम महत्व का हो, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा, कौन सा काम को हम कैसे डिसाइड करेंगे किस काम का महत्व कितना है। तो हमको काम के महत्व के हिसाब से समय देना है, और सही समय पर सही गतिविधि को देना है, राइट टाइम राइट एक्टिविटीज को देना है, यानी सही समय सही गतिविधि को देना है। यह नहीं कि जैसे कि वो कहते हैं ना बच्चों को, खेल के समय खेल होना चाहिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई। तो वही हर जगह लागू होता है कि जब जो समय जिस चीज का है वो समय उसका है। अगर हमको लंच का टाइम दिया है तो हमको उसमें लंच करना है। ये नहीं कि हम ऑफिस में गए और हमने लंच बॉक्स खोला और लंच करना शुरू कर दिया। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही कैजुअल एटीट्यूड दूसरी चीजों में आता है। और इसमें आगे बढ़ने के से पहले मैं जो गाना सुना रहा हूँ, छोड़ नहीं सकते, महत्वपूर्ण है, परंतु उसको आप दूसरे जो अर्जेंट काम हो उनको करने के बाद भी कर सकते हो, ये समझ होनी चाहिए। ये हमको जब हमारे पास काम आता है तो उसमें हमको शॉर्टिंग करना या अलग अलग करना काम को आना चाहिए, समझ आनी चाहिए कि अगर जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, एज ए का जो बिजनेसमैन है, और हमारे पास कस्टमर कोई कंप्लेंट लेके आता है, वो कस्टमर हमारे पास काफ़ी खड़े हैं और भी कस्टमर हैं, परंतु कोई कस्टमर ऐसा आता है कि वो कल हमारे से सामान लेके गया और उसमें कोई शिकायत है। तो अगर हम उसकी शिकायत को नहीं सुनेंगे तो जो और कस्टमर हैं उन पर भी उसका असर पड़ेगा। तो वो कस्टमर जो हमारे पास कंप्लेंट लेके आता है, उसका कोई इशू है, कोई परेशानी है, तो वो क्या है, बहुत अर्जेंट है, उसको सबसे ज़्यादा महत्व देना है। अगर हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी हैं और कोई शिकायत करता है हमारे किसी डिसीजन को लेके, हमारी किसी गतिविधियों को लेके, तो हमें वो सीरियसली लेना है। और या फिर हम समाज सेवा करते हैं और हमने कोई समाज के लिए कोई काम किया और उसमें कुछ कमियां रहेगी और कोई शिकायत कोई करता है, तो उसको हमें प्राथमिकता देनी है, उसको अर्जेंट समझ के करना है। ये ऐसा नहीं कि हमेशा इसमें जो फोकस है, अगर किसी व्यक्ति का कि कोई शिकायत है या कोई इशू है, यानी कंप्लेंट है या इशू है, शिकायत नहीं है, वो चाहता है, उस पर स्पष्टीकरण भी चाहता है, क्योंकि दो टाइप की चीजें होती है ना, एक उसकी समझ में नहीं आ रहा है, एक होता है कि उसकी समझ में आ रहा है सही ढंग से, जो हम करना चाहिए था हमने वो नहीं किया, हमारे की तरफ से कोई चूक हुई है। तो दो चीज हो सकती हैं, या सेवा इंटरप्ट हुई है, कुछ भी हो सकता है, नहीं उसकी कंप्लेंट है या उसकी इशूज है, तो वो हमें अर्जेंट कैटेगरी में डालना है, बाकी कामों को साइड करके उसको पहले करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो मैंने बात मैं लगातार कहते आ रहा हूँ इस प्रोग्राम में, कि जो माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है वो बहुत खतरनाक होता है। वो चीजें इशू लेके आएगा, वो कंप्लेंट करेगा और 10 लोग उसकी बातों को सुनेंगे, और वो क्या हो जाएगा, एक ब्रांड बन जाएगा हमारा, कि इनके तो हर चीज में इशू है, हाँ, इनके तो चीज को लेके, इनकी पॉलिसी को लेके, इनके कामों को लेके, इनकी गतिविधियों को लेके, या इसके अगर बिजनेसमैन है तो उसके प्रोडक्ट को लेके हमेशा कंप्लेंट आती है। तो चीजें को शॉर्ट करना है, अगर कहीं परेशानी है, कहीं कंप्लेंट है, तो उसको तुरंत खत्म करना है, क्योंकि जैसे अभी कोरोना है, क्या वो बीमारी है, कंप्लेंट भी उसी तरह की बीमारी है, तो उसको वहीं किल करना है, वही खत्म करना है, उसको एक अर्जेंट समझ के लेना है, वो समझ लो आपातकाल सेवा टाइप की। और दूसरी चीज, हम एक टीम में काम कर रहे हैं और हमारे उसका कोई
डिमांड है, मैं कहा ना टीम में काम करे और कोई कस्टमर का कॉल आया और किसी ने हमसे वो मांगा कि वो अपना फोन होल्ड करके हमसे स्पष्टीकरण मांगा है, ऐसी ऐसी बात है वो बताना, तो वो क्या चीज़ है, हम ये तो नहीं कह सकते, उसको बाद में बताएंगे। तो अगर कोई डिमांड करता है टीम में से तो वो भी अर्जेंट है, उसको हमें अर्जेंट लेना है। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट को हम थोड़ा समय बैक कर सकते हैं, परंतु अर्जेंट चीज के लिए कोई समय नहीं है, उसको तुरंत हैंडल करना है। और अगर किसी चीज को लेके, किसी इशू को लेके मीटिंग हो रही है, सलाह मशुरा हो रहा है, तो वो भी क्या है, अर्जेंट है। अगर वो कह रहे हैं मीटिंग है, कहीं मीटिंग कॉल की, पॉलिटिकल पार्टी ही है, तो उन्होंने कहा मीटिंग है, तो हमने कहा नहीं मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम है, मुझे वहाँ जाना है, तो क्या है, हमने अपना सही समय सही जगह पे नहीं दिया। मीटिंग में कई लोग आएंगे, अपनी अपनी तरह की बातें रखेंगे, वहाँ पे कई इशू पर डिस्कशन होगा और कई चीज़ों का अनुभव होगा। तो इसलिए मीटिंग हो गई, डिमांड हो गई, कंप्लेंट हो गई, इशू हो गया, ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये क्या है, अर्जेंट कैटेगरी में है। इनके लिए हम कोई ऐसा नहीं कर सकते कि इसको बाद में देखेंगे। अब आती है कि इम्पोर्टेंट क्या है, उस पर डिस्कस करने से पहले मैं इस गाने को आगे बढ़ाता हूँ, फिर बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्या है। जो विषय को डील करने लगा होता है, कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी करते हैं, जो खरीदार होगा उसको पहले डील करते हैं, जो जिसने पहले ले लिया होगा उसको कम सुनते हैं क्योंकि वो माल उनका बिक गया है। परंतु ये क्या होगा कि जो उनका खरीदार वहां पर खड़ा है, उसके दिमाग में ये बात आएगी कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो एक गलत इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। तो वैसे ही क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी है या सोशल वर्कर है, तो कोई लीडर है, मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे व्यक्तित्व और लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, तो हमारा कोई वर्कर या कुछ आता है किसी उसके पास, लीडर के पास, किसी वो समाज सेवा करता है उसके पास आता है, तो हमारा कोई वर्कर या कुछ आता है किसी उसके पास, लीडर के पास, किसी वो समाज सेवा करता है उसके पास आता है, तो जो उससे पहले से जुड़ा है वो उसकी कंप्लेंट को नहीं सुन रहा है, उसकी इश्यूज को नहीं सुन रहा है, दूसरे से बातें कर रहा है, तो दूसरा क्या कहेगा कि कल को मेरे साथ भी ये ऐसी एटीट्यूड करेगा, तो वो आपसे नहीं जुड़ेगा। दूसरी चीज है कि आपका कोई भी आपका टीम वाला आपसे किसी बात को पूछता है और आप उसको सपोर्ट नहीं करते हो, तो क्या होगा, टीम के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा, असंतोष बढ़ेगा टीम में। जो मैंने एक पिछला जो वीडियो जारी किया उसमें बताया था कि रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए टीम के अंदर। अब वो चीज़ हर जगह आएगी, जब बात करेंगे तो यहाँ पर भी आएगी, वो जब टाइम मिले तो उसको समय हमें देना है। अगर वो आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन कर रहा है, परंतु प्रोफेशनल होना है, कैजुअल अगर वो बात कर रहा है तो वो चीज़ आपको नहीं सुननी है, परंतु वो अगर बिजनेस से रिलेटेड आपके जो आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड किसी इशू पर बात कर रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना है। अगला है, अगर कहीं पे मीटिंग कॉल होती है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन, आप पॉलिटिकल पार्टी हो या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस कर रहे हो, तो कहीं पे वो मीटिंग होती है तो आपको वो अटेंड करनी है, क्योंकि उससे कई अनुभव आपको मिलेंगे, कई नई बातें बताई जाएंगी आपको। हो सकता है कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम हो, तो वो मीटिंग अटेंड करना भी क्या है, अर्जेंट है। अगर आपको शॉर्ट नोटिस भी मिलता है तो आपने उसके लिए समय निकाल के मीटिंग जरूर अटेंड करनी है। अब मैं अगला जो डिस्कस करूंगा वो करूंगा कि अर्जेंट नहीं है परंतु इम्पोर्टेंट है। ऐसा अर्जेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि हमको सब कुछ छोड़ के उस पर काम करना है। अब क्या बात है कि अर्जेंट तो नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, अब उसको अर्जेंट वाले को करने के बाद कर सकते हो। वो क्या है, उस पर आने से पहले मैं आपको एक सुनाता हूँ, ये जो सुना रहा हूँ गोपाल गोस्वामी का गाना। राम क्या है, इम्पोर्टेंट है परंतु वो अर्जेंट नहीं है, तो वो अब बाद में भी कर सकते हैं, परंतु उसको महत्व देना मत भूलना। उसको ये मत सोचना कि बाद का मतलब बाद में करते हुए आप शाम को उसको भूल जाओ। कल की जो प्लानिंग करनी है या कुछ मीटिंग की प्लानिंग करनी है, कोई दूसरी चीज करनी है या अपने
टर्न अराउंड टाइम कोई कंप्लेंट का कस्टमर को दिया है तो उस पर भी आपको रिव्यू करना, अपनी रिपोर्ट को, दिन भर की एक्टिविटी को रिव्यू करना है, वो सब इम्पोर्टेंट है, पर वो अर्जेंट नहीं है कि वो उस पर आपका कंट्रोल है। अब जो है वो तो मैंने बताया, अर्जेंट क्या बताया कि कस्टमर आया, दूसरे ने पूछा, दूसरा व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था, तो वो क्या थे, सारे अर्जेंट थे। मीटिंग क्या है, अर्जेंट है। यहाँ पे क्या है, प्लानिंग आपको करनी है तो आपके कंट्रोल में है, परंतु प्लानिंग करनी है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण है, तो ये भी ध्यान रखना है, परंतु इसको हम थोड़ा सा अर्जेंट काम को करने के बाद कर सकते हैं। और जो आपकी डेली रिपोर्ट है और करनी है आपको, जो आपके कंट्रोल में, अगर आप सीनियर हैं, आपको किसी जूनियर से मीटिंग करनी है तो वो आपको उसको बाद में बुला सकते हो। आपके पास पहले जो अर्जेंट काम आया है उसको आप वो कर लो। अब ऑफिस में कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं उस पाऊंगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमको इग्नोर करने चाहिए, आ जाते हैं वो काम और उनको इग्नोर करने। इन दो बिंदु पर आने से पहले मैं आपको एक सुनाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब समय का सम्मान करना और पंक्चुअलिटी जो होती है, कि हम जो समय होता है उसका सम्मान करते हैं, उस अकॉर्डिंग चलते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं उस पाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये सुनाता हूँ। आप उस पे कंप्यूटर पे नेट सर्फिंग कर रहे हैं, इधर उधर दूसरी साइट को खोल रहे हैं, और वो मैंने उसमें बताया था, जो डाटा सिक्योरिटी है उसके अंदर ही बताया था कि हमको दूसरी साइड नहीं खोलनी चाहिए, जिस साइड पर हम काम कर रहे हैं उसी साइड पर हमको रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हमको बार बार, जैसे बताया मैंने कि हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक वर्क एज ए कॉल सेंटर में यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने बताया कि 2 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक, अगले 2 घंटे के बाद लंच या डिनर ब्रेक, फिर 2 घंटे के बाद टी ब्रेक, फिर 2 घंटे जो लास्ट के 2 घंटे होंगे उसके बाद शिफ्ट चेंज हो जाएगी। तो ये तो 1 घंटे का ब्रेक है ही है। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं कि हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद सिगरेट पीने या दूसरी चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या होगा कि आपका टाइम वेस्टेज होगा, वो भी हमको नहीं करना है। और सोशल साइड में जाके चैटिंग, क्योंकि हम इस समय क्या कर रहे हैं, हमें अपना समय सही जगह लगाना है। तो जैसे कुछ लोगों की आदत होती है चैटिंग करना सोशल मीडिया पर, दूसरी चीज़ों को आके, तो वो समय भी हमको बर्बाद नहीं करना है। हमें अपने से रिलेटेड वर्क करना है, हमें दूसरी चीज़ों में, दूसरे चैटिंग में नहीं जाना है, दूसरे और चीज़ में निकल। और जो हमसे रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, जो जिसका हमसे कोई संबंध नहीं है, ऐसे मटेरियल्स में साइट खोली हमने, उसको हम पढ़ने लग गए, तो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट जगेगा, आप उसको पढ़ते रहोगे, आपका टाइम निकलता रहेगा। ऐसे काम भी हमको बिल्कुल नहीं करने। ये चीज़ें मैंने क्या बताई, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कस्टमर कोई हमें ऐसे ही वो कर देता है, ऐसे रिक्वेस्ट कर देता है कि, अब मैं बताया पहली चीज़ की कंप्लेंट लेके आया, इशू लेके आया, परंतु कोई ऐसी बात कंप्लेंट उसने कर दी जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, तो वो क्या है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु क्या है, कस्टमर लेके आया है, और कस्टमर को हमको तुरंत उसको अर्जेंट समझ के उसको हैंडल करना है, उसको तुरंत वहाँ से बता देना है कि ये हमसे रिलेटेड नहीं है। ये नहीं कि उसको होल्ड करके रखें कस्टमर को, हमें उसे सर्विस देनी है, क्योंकि कस्टमर का मिल जाए। कहीं पर अचानक किसी बात को लेकर इमरजेंसी आ जाती है, अचानक कोई इशू आ जाता है, अचानक सीनियर का कॉल आ गया, तो कोई ऐसी अर्जेंट वो आ जाती है, अब वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, अब वो आ गया तो हमको तुरंत जाना चाहिए। और कोई अगर चीज़ें आपस में टीम के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी बात को लेके कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई गलतफहमी पैदा हो गई, तो वो क्या है, उसको वो अर्जेंट है, उस गलतफहमी को तुरंत ख़त्म करना है। नहीं तो क्या होगा, गलतफहमी बढ़ती जाएगी और इशू बड़ा हो जाएगा। अगर कहीं पर अचानक गलतफहमी क्रिएट होती है, वो हमको तुरंत ख़त्म करनी है। और
कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसके लिए हमने समय ही इशू नहीं कर रखा है, और तो हमें क्या करना, उसको उस एक्टिविटीज को तुरंत खत्म करना है। अब एक इसमें है कि जो हम समय का अगर सम्मान करते हैं, हम पंक्चुअल हैं, तो उसका क्या फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे सिस्टम को, हमारी निजी जिंदगी को। क्योंकि ये मैं जो चीज बता रहा हूँ ये सब पर लागू है, चाहे वो बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर है, पॉलिटिशियन है, रोजगार करता है, स्वरोजगार है, बेरोजगार है, या उसकी पर्सनल गतिविधियां हैं, ये सब पर लागू होती है। तो हमारी जब हम कहीं पर कोई चीज हम टाइम पर पहुंच जाते हैं, हमको किसी ने निमंत्रण दिया पार्टी का, हम वहां पर टाइम पर पहुंच गए, हमको मीटिंग में जाना था, हम मीटिंग में टाइम पर पहुंच गए, हमें ऑफिस में ड्यूटी पर जाना था, हम ड्यूटी पर टाइम पर, तो वो क्या करता है, हमारी स्ट्रेंथ, हम वहां जाके हमको कतई डर नहीं लगेगा, हमारे अंदर एक मनोबल हमारा ऊंचा रहेगा, पूरे दिन भर हम ऊंचे मनोबल से काम करेंगे। दूसरी चीज क्या करेगी, एक ऐसी चीजें शो करेगी मैनेजमेंट के सामने, हमारी इमेज इतनी अच्छी आएगी कि हम उस कंपनी का अपने आप को क्या समझते हैं, अभिन्न अंग समझते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप को अभिन्न अंग समझते हैं, उस पार्टी का अपने आप को अभिन्न अंग समझते हैं। अगर हम पार्टी ने कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई ऐसी सिस्टम है, उसने मीटिंग कॉल की और हम सबसे पहले पहुंचते हैं, तो क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल समर्पित वो है, तो ये हमारी इमेज बनती है। दूसरी चीज क्या होती है कि हम पूरी तरह उन पर डिपेंड हैं, मतलब हम कैजुअल शो नहीं होते, हम पूरे उनके ऊपर डिपेंड है। ये चीज भी शो करता है कि ये हम पर पूरी तरह डिपेंड है और जैसा हम करेंगे वैसा करेगा, और वो आपका विश्वास जीतते हैं, विश्वास। और दूसरे लोग क्या होते हैं जो जब मर्जी है, तो कभी 15 मिनट लेट आ रहे हैं, कभी आधा घंटा लेट आ रहे हैं, तो उसकी इमेज कैसी बनती है, जो लेट नहीं, जो समय पर नहीं पहुंचते हैं कि यार इसका तो कोई भरोसा नहीं है, जब चाहे छोड़ सकता है। और जो आदमी राइट टाइम पर जाता है, भले ही वो दूसरे दिन छोड़ दे, परंतु एक इमेज जो मैनेजमेंट के सामने बनती है, उसकी बनती है कि ये बंदा लंबे समय तक काम करेगा, तो ये एक इमेज बनती है। दूसरी चीज क्या है, आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। जैसे आप गए, काम क्या करना है, कैसे करना है, तो आप स्टार्ट करोगे। नहीं तो अगर आप लेट जाओगे, हो सकता है आपके टेबल में पहले से काम पड़ा हो और आपको फिर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, किसने दिया, क्या है इसमें, क्या करना है इसमें, कई चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी और आपका जो आत्मविश्वास है वो भी गिर जाएगा। और जब आप एंट्री भी करोगे ऑफिस में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, क्योंकि आप लेट जा रहे हो। तो और वैसे भी कहीं पे मीटिंग चल चुकी होती है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर मीटिंग चल रही हो और अगर लेट जाओगे, तो आपको भी खुद पांव ठिठक जाते हैं वहां पे। तो ये चीजें होती हैं जो उसका टाइम पर। और दूसरी चीज क्या होती है कि आप किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी चीज को इशू हुई एक कि यहाँ पर 10 बजे आना है, और जिसने भी वो इशू किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस पार्टी ने, या फिर किसी मुद्दे पर, तो वो उस चीज का आप रिस्पेक्ट करते हो, आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, वो चीज झलक, वो आपके प्रति एक चीज शो करेगा। और अगली चीज है कि आपके अंदर एक मानवता है, मानवीय गुण है, वो चीज। नहीं तो ऐसा आ जाएगा कि आप किसी की कोई परवाह नहीं करते, तो ये चीज शो करेगा अगर आप उस पर सही समय पे नहीं जाओगे। इससे लगेगा आपका एटीट्यूड क्या है, कैजुअल है, कोई कुछ भी करे, कोई भी समय अपने अपने हिसाब से चलना है। एक ऐसा जो कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है अगर आप समय का सम्मान नहीं करते हो। तो आज मैंने 2 विषय पे जो चर्चा की, समय का क्या प्रबंधन और समय का सम्मान। एज ए जो व्यक्तित्व है, उच्च कोटि का व्यक्तित्व है या लीडर्स है, उनको कैसे करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये चीज करेंगे तभी हम आगे चीजें अपने को व्यवस्थित कर पाएंगे। जो मैंने पहले बताए चीजें और वीडियोज में बताई हैं, उन सारी चीजों के लिए ये कैसे। अब ये है कि जब हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो संगठन है, हमारा जो व्यवसाय है, वो उसको सही ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से अगर हम रखते हैं अपनी, जैसे मेरा फाइल है, मेरे टूल्स हैं, मेरी दूसरी चीजें, वो सबको कहते हैं ना, हर चीजें अपनी जगह पर रखनी चाहिए। उसका क्या असर होता है, मैं नेक्स्ट जो वीडियो कल जारी करूंगा उसमें ये बताऊंगा कि उनके फायदे क्या होते हैं, वो क्यों जरूरी होते हैं,
कि हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज ढंग से होनी चाहिए, उसका क्या फ़ायदा होगा। ये सारे जितने लोगों ने इसमें भागीदारी की सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल भी डालूंगा, उस चैनल को नंदन सिंह बिष्ट के नाम पे है, उसको आप सब्सक्राइब भी करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।